यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। 9 10 छोड़ दीजिए। देखिए आज पीठ दर्द सबसे ज़्यादा है। हमने कल दिखाया था सोने के बाद कैसे उठना चाहिए। हम गलत तरीके से उठते हैं जिससे पीठ में दर्द हो जाता है, पूरे जीवन हमारा साथ रखता है। तो हमें सोने के बाद कैसे उठना बाद में सिखाएंगे। कुछ नए भाई बहनें आज आए होंगे। तो ये पीठ के लिए दूसरा अभ्यास आप सामने देखेंगे। पैरों की स्थिति वहीं रहेगी, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में। छोटे छोटे अभ्यास हैं लेकिन आपको आरोग्य देंगे। गहरा श्वास अंदर भरें और दोनों हाथों को दाहिनी ओर ले जाएंगे, राइट साइड उधर ही देखना कीजिए। इसमें थोड़ा अधिक घूमता हमारा भाग। 2 मध्य में आएंगे, श्वास को छोड़ दीजिए। बिना श्वास के कोई अभ्यास नहीं करना। फिर गहरा श्वास अंदर लीजिए। 3 दूसरी ओर। 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ दीजिए। अब तीसरा अभ्यास इसी में, दोनों हाथ साइड से फैलाएंगे। पैरों में लगभग 2 फीट का अंतर रखें। पहले सामने देखेंगे एक बार। गहरा श्वास अंदर भरेंगे और दाहिना हाथ बाएं पंजे के पास जाएगा पैर के। पीछे वाला हाथ सिर के ऊपर, उसी को देखना पीछे घुमा करके। फिर वापस आएंगे, श्वास को छोड़ देंगे और फिर गहरा श्वास भरेंगे। फिर दूसरी ओर से। अब एक साथ करेंगे सभी। देखिए हाथ सीधा हाथ होगा तो बायां पैर होगा। कुछ भाई ने एक तरफ ही करते हैं, वो नहीं, क्रॉस करना। गहरा श्वास अंदर लीजिए। दाहिना हाथ बाएं पैर के पंजे पर कीजिए और पीछे वाला हाथ सिर से ऊपर देखिए, उसी को कर 2 मध्य में आएंगे, श्वास को छोड़ दीजिए। फिर गहरा श्वास अंदर भरें और दूसरी ओर से 3। ये हाथ बहन उधर जाएगा, चश्मे वाली बहन, नीचे वाला हाथ उधर, क्रॉस करते नहीं, गलत हो गया आपका। 4 हाथ दूसरा होगा, पैर दूसरा होगा। 5 हाँ चौधरी साहब इधर देखो, बहन गलत कर रही है। 6 हाँ ठीक हुआ। 7 आसपास में थोड़ा देखो, कोई गलती तो नहीं कर रहा है। 8 9 10 छोड़ दीजिए। दोनों पैरों को मिलाएंगे और ग्राइंडिंग करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए और सामने देखिए। जिनको पीठ में दर्द हो तो आगे की ओर कम आना, पीछे की ओर जाना। दर्द नहीं है तो दाएं बाएं चारों तरफ घुमाएंगे। इसको मध्य मध्य में करेंगे तो बॉडी हमारी थोड़ा फ्लेक्सिबल बनेगी। कोशिश करें हमारे हाथ सीधे रहें और हमारी मुट्ठियां हमारे पैर के पंजों के ऊपर से जाएं, लेकिन घुटना सीधा होना चाहिए। घुटना उठाना नहीं भाई, विपरीत दिशा से, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इससे हमारा पेट कम होगा, पीठ कम होगी और जो पेट और पीठ पर फैट बढ़ा हुआ उसको भी हम कम करेंगे। जिनको स्वस्थ रहना है ऐसे भाई और बहनें शाम का भोजन छोड़ दें। शाम को केवल दूध और सब्जियां, जूस, सूप ये लें तो उससे पेट हमारा हल्का रहता है। हम लेट खाते हैं और सो जाते हैं, भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर बीमारियां बढ़ेंगी। तो इसलिए शाम को एकदम हल्का भोजन लेना चाहिए। उसमें चपाती, अन्न नहीं, केवल दूध, फ्रूट, साग, सब्जी ये खाओ।
छोड़ दीजिए। और अब एक अभ्यास करेंगे आप, कल भी आपने किया था, पशु विश्राम आसन। देखिए, दाहिने पैर को साइड से मोड़ दीजिए, सभी मोड़िए आप एक बार। दाहिना पैर, घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द हो तो नहीं करना भाई, घुटने में बहुत दर्द है तो आप पैर मोड़ेंगे तो ज़्यादा दर्द बढ़ जाएगा, तो आप केवल सामान्य अवस्था में देखना। अब जो बाएं पैर इसको मोड़ दीजिए और दाहिने पैर की जंघा के साथ उसका तलवा टच कर दीजिए, स्पर्श करें। एक बार फिर दिखाओ। जो गलती कर रहे हैं थोड़ा देखो भाई, दाहिने पैर को हमने साइड से मोड़ दिया, मोड़िए आप पहले एक बार, सबका हो गया। अब बाएं पैर को सामने से मोड़ते हुए दाहिने पैर की जंघा के साथ उसका तलवा स्पर्श करेंगे। आप गलत कर रहे हो। अब आपका स्पर्श हो गया। दोनों हथेलियां घुटनों पर रखेंगे। गहरा श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, सामने देखें और श्वास को बाहर निकाल दीजिए। अब आप दाहिने घुटने के सामने, ये बाएं घुटने के सामने झुकना है, बाएं घुटने की ओर कीजिए। आपकी हथेलियां, कोहनियां और माथा जमीन से स्पर्श करते हुए, कर सकते हैं तो। 2, वापस आएंगे। आने के बाद गहरा श्वास अंदर भरें, फिर श्वास को बाहर छोड़ दीजिए और दाहिनी ओर झुकेंगे आप। 3, 4, श्वास का ध्यान रखना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथों को नीचे ले आएंगे, छोड़ दीजिए, पैरों को सामने निकालें, पैरों को सामने निकालें, थोड़ा चलाएं और इसका विपरीत फिर हम करेंगे। देखिए, कुछ आसन हम आपको ऐसे सिखाएंगे जिस पर हमने शोध किया, जैसे उनमें से ये भी एक आसन है। अगर ये भी आपने 20-20 बार कर लिया दोनों तरफ से तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इसी से आपको पूरा आरोग्य मिलेगा। और आगे भी कुछ आसन आपको बताएंगे जिससे पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। अब इसको विपरीत दिशा से कीजिए। जो पैर हमने पहले उसको पीछे की ओर मोड़ा था, उससे दूसरा मोड़ेंगे अब, ठीक उसका विपरीत। पशु विश्राम आसन, एनिमल रिलैक्सेशन पोज। जब पशु बैठते हैं तो इसी में विश्राम लेते हैं, रिलैक्स करते हैं अपने आप को। अब दोनों हथेलियां घुटनों पर, गहरा श्वास अंदर भरें, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास को बाहर निकाल दीजिए और दाहिने घुटने के सामने झुकना है, कीजिए। जो पहले किया था वैसे ही सेम। 2, वापस आएंगे। आने के बाद गहरा श्वास अंदर भरें, फिर श्वास को बाहर निकालकर 3, दूसरी ओर जाएंगे। इधर थोड़ा मुश्किल पड़ता है लेकिन कोई बात नहीं, अभ्यास जैसे जैसे हमारा होगा फिर हम अच्छा करेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ नीचे ले आएंगे, पैरों को सामने फैलाएं। तो एक अभ्यास हमने किया। एक भी अभ्यास अगर हमने सीख लिया इसको अच्छी तरह से, तो पूरी बॉडी के अंदर कोई भी किसी प्रकार का रोग नहीं आएगा। हमारा घुटना स्वस्थ रहेगा, एंकल जॉइंट भी स्वस्थ रहेगा और हिप जॉइंट भी हमारा अच्छा होगा। पीठ के लिए भी है, हाथों के लिए, पूरी बॉडी से प्रभावित होती है।
और अब आप एक अभ्यास करेंगे, आप बैठ जाएंगे वज्रासन में। जिनके घुटने में दर्द है अधिक हो वे नहीं बैठना भाई, वे केवल सुखासन में बैठें। ये एक अभ्यास है। भोजन करने के बाद अगर हम 5 मिनट बैठते हैं तो हमारा भोजन अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा। केवल बैठना है इसमें, जो आप जिसमें बैठे हैं। अब इसके आगे दूसरा अभ्यास शुरू होगा घुटनों के लिए। मैंने कहा था कुछ अभ्यास हम आपको ऐसे बताएंगे जिससे आपका शरीर एकदम हेल्दी रहे, शरीर का कोई भी अंग रोगी न हो। आज हम देख रहे हैं पूरी भारत की बात नहीं, पूरी दुनिया के अंदर नीचे वाले भाग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द, हिप जॉइंट के अंदर पेन, दर्द। उसको हम कैसे दूर करें? देखिए अब सामने जो पहली बार आए भाई और बहनें इसको देखेंगे, हमें खाली ऐसे बैठ के घुमाना है। इस अभ्यास को करने से नीचे वाले भाग में कोई भी प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी। और एक प्रॉब्लम बहनों को होती है, वेरिकोज वेन्स। काफ के अंदर, पिंडलियों के अंदर नसें फूल जाती हैं और फिर बाहर आ जाती हैं, बहुत पीड़ा देती हैं। वो बीमारी भूल कर नहीं हो सकती आप। घुटने भी स्वस्थ रहेंगे और वेरिकोज वेन्स कभी आएगी नहीं आपको। और इसका कारण है भोजन खड़े होकर के बनाना। क्योंकि आप 4, 5, 6 घंटे खड़े रहते हैं पूरे दिन के अंदर, तो वो जो ब्लड नीचे गया ऊपर लिफ्ट नहीं कर पाता, नसें फूल जाती हैं, फिर प्रॉब्लम आती है। तो मैंने कल कहा था कि आप बैठ करके भोजन बनाओ, कोई एक चेयर, फोल्डिंग चेयर बनाओ, कुछ भी करो। अगर पैरों को ठीक रखना है, घुटने अच्छे रखने हैं, तो बैठ करके भोजन बनाना चाहिए। नहीं तो घुटने जवाब दे जाएंगे। और मार्केट में बहुत लोग बैठे हैं, कहते हैं एक के साथ एक फ्री, एक का ऑपरेशन करेंगे, बोले इसका फ्री, इसमें कुछ चार्ज नहीं करेंगे। वो एक में कर लेते हैं पूरा, दूसरे की जरूरत ही नहीं। तो वो स्थिति हमारी ना आए, तो इसलिए भोजन बैठ करके बनाएं, चाहे चेयर का प्रबंध करें, कोई टेबल बनाएं। और ये बहनों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पुरुषों में जो खड़े होकर काम करते हैं उनको भी होती है, लेकिन वो बहुत कम % है। तो एक अभ्यास हमें नीचे वाले भाग को स्वस्थ बनाएगा, हेल्दी बनाएगा। तो इसको आप ठीक से करें। विश्राम। अब इसमें एक अभ्यास हम करेंगे गोमुखासन। दाहिने पैर को सामने निकालो और उसको सामने ला करके पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर के ऊपर रख देंगे, घुटने के ऊपर घुटना आ जाएगा। ये बहुमूत्र के लिए बार बार यूरिन जाना पड़ता है, एक प्रॉब्लम है। या जो बच्चे रात्रि में सोते समय पेशाब कर देते हैं, उसकी 2 अवस्थाएं हैं। जो बच्चे रात्रि में पेशाब करते हैं, या तो उसके पेट में कीड़े हैं। कीड़े जब पेट में होते हैं तो बच्चा उल्टा सोता है पेट के बल, और वो पेशाब कर देता है रात्रि में, या फिर उसको ये प्रॉब्लम है। तो इन दोनों अवस्थाओं में हमें क्या करना है? अगर कीड़े हैं पेट में तो अजवाइन ले लीजिए, लगभग 20-25 ग्राम। उसको थोड़ा भून लेंगे। भूनना केवल, उसमें कुछ डालना नहीं, ऐसे उसको गर्म कर लीजिए अच्छी तरह से। उसको अलग निकाल के पाउडर कर देंगे जिस अवस्था में कीड़े हैं। और लगभग बच्चे की अवस्था देखकर, अगर थोड़ा बड़ा है तो 1 ग्राम दे दीजिए, नहीं तो आधा ग्राम, उससे भी कम। शाम को तांबे के लोटे में पानी रख दो, उसका पानी के साथ में वो खिलाना है मॉर्निंग में। 1 सप्ताह देंगे तो कीड़ा मर जाएगा उसका, तो वो प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कीड़ा नहीं है फिर भी पेशाब कर रहे हैं बच्चे, उस अवस्था में क्या करें? 100 ग्राम काला तिल, 100 ग्राम भुना हुआ चना बिना नमक का, और 50 ग्राम बड़ी इलायची, काली होती है ना बड़ी इलायची, बहनें जानती हैं उसको, और 100 ग्राम पेठे की गिरी। पेठा कद्दू होता है ना, कांसी फल भी कहते हैं उसको, उसके भी। तो 4 चीज़ें हो गई आपकी। इनको क्रश कर दीजिए मिक्सी में डालकर, और 1-1 चम्मच बच्चे को सुबह शाम देंगे आप, तो उसका पेशाब करना बंद हो जाएगा। उसको चावल नहीं खिलाना। हाँ बहन, ये जो कद्दू होता है ना, कद्दू के बीज की गिरी, जो बड़ी अवस्था में कई लोग करते हैं, उनके लिए भी है और बच्चों के लिए भी है।
कीड़ा है तो अजवाइन का प्रयोग करेंगे, भून लेंगे उसको ऐसे सूखा, ना भिजोआ नहीं है, उसको भून कर रख लिया आपने, उसका काम खत्म हो गया। अब तांबे के लोटे में पानी रखना शाम को, उस पानी के साथ सुबह 1 ग्राम या आधा ग्राम उसको खिलाना है बच्चे को, हाँ, पाउडर करके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अब सामने देखो, आप इस अभ्यास को इस तरह कीजिए अगर कर सकते हैं तो। सामने देखो, नीचे नहीं झुकाना गर्दन। इससे भी बहुमूत्र का रोग ठीक हो, बच्चों को कराना, और जो बड़ी उम्र वाले वे भी करो, अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है। हाइड्रोसील हो जाता है बच्चों को, वो भी इससे ठीक होगा। छोड़ दीजिए, पैर को बदल कर करेंगे। देखिए, एक ऐसी चीज आपको बताएंगे जो आज आम हो गई, जैसे बच्चों को हाइड्रोसील होना, या किसी को भी कहीं कोई गांठ हो जाती है और व्यक्ति डरने लगता है, भाई तो कैंसर हो जाएगा। हर गांठ कैंसर नहीं होती, लेकिन गांठ अच्छी भी नहीं होती। तो इसको कीजिए, फिर आप लिखना, फिर बताएंगे आपको। सही अवस्था तो ये है इसकी, लेकिन इसको नहीं पकड़ सकते, थोड़ा आप हाथों खींच कर भी बैठ सकते हैं। तो धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो हमारा अभ्यास होगा और हम उसको में फिर निपुण हो जाएंगे। छोड़ दीजिए। 2 चीजें ऐसी हैं आयुर्वेद में, आप नोट कर सकते हो, किसी को बताना भी, कोई से हानि नहीं होती किसी की। एक है वृद्धि वाधिका वटी, वृद्धि वाधिका वटी, गोली आएगी, टैबलेट। दूसरी लिखेंगे कचनार गुगुल, कचनार गुगुल। तो 1 गोली सुबह शाम देंगे, खाली पेट। सुबह तो खाली रहता है, शाम को 6-7 बजे ले लेंगे इसको। तो इससे कहीं भी शरीर में कोई गांठ होगी, जैसे बहनों को ओवरियन सिस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, फाइब्रोइड्स हो जाते हैं आपको, डॉक्टर कहता है कि इसको तो बाहर निकालना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है, प्रॉब्लम आती है, फिर बाद में शरीर फैटी हो जाता है। और जो यंग एज में बहनें हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम है। ये आप देंगे 3-4 महीने, कैसी भी सिस्ट हो बॉडी के अंदर सबको खत्म कर देगी। लेकिन अच्छी कंपनी की लेना। कई बार क्या होता है कि हम कंपनी अच्छी नहीं होती तो वो काम ही नहीं करेगी फिर, क्योंकि मिक्सिंग हर जगह आ गई, चाहे आयुर्वेद है, चाहे एलोपैथी है या होम्योपैथी, सब जगह कुछ ऐसे लोग आ गए जिनको केवल पैसे से प्यार है, व्यक्ति से नहीं। तो ये 2 गोली हैं। टॉन्सिल भी किसी के यहाँ तो ठीक होंगे इससे, थायराइड में भी लाभ करेगी, और कहीं भी बॉडी में कोई सिस्ट है उसको वहीं से खत्म कर दे। 3 से 4 महीने लगेंगे आपको, और कोई इसकी हानि नहीं। कहीं भी आप बिना भय के किसी को दे दीजिए आप, वो ठीक होगा। बीच बीच मैंने कहा था आपको आयुर्वेद का पूरा बोध कराएंगे, जितना आपको जरूरत है उतना तो आपको जानना चाहिए। हाँ बहन, हाँ, कंपनी में आपको बता चुका हूं कि इसमें वैद्यनाथ भी अच्छा बनाता है, लेकिन सबसे जो बढ़िया बनाता है तो ये धूत पापेश्वर एक कंपनी है। हम उसकी दवाइयाँ अधिकांश यूज करते हैं जो हम नहीं बनाते। तो एक अभ्यास आपने भी किया, गोमुखासन, इसको भी करना, इससे भी जो बच्चे पेशाब करते हैं या बड़े भी, उनको भी लाभ मिलेगा। और अब आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। एक बार वज्रासन में बैठिए। हमारी जो किचन है उसके अंदर जितनी भी सामग्री रखी हुई है वो सब मेडिसिन है, लेकिन हमने उनको ठीक से प्रयोग नहीं किया। अब जैसे आपके किचन में एक चीज रखी है, लहसुन, लहसुन ही बोलते ना इधर भी, गार्लिक। लहसुन के अंदर 80 प्रकार के दर्दों को ठीक करने का सामर्थ्य है। उसमें नेचुरल स्टेरॉइड है जो हानि नहीं करता। और लहसुन हमें हार्ट के रोगों से बचाता है। तो बहुत दिव्य, लेकिन लोगों ने उसको खाना बंद कर दिया। मैंने भी सुना था लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो मैंने भी छोड़ दिया, बहुत पहले छोड़ दिया। लेकिन कहीं सब्जी में मिल जाए तो खा लेता हूँ, ये कोई जहर तो है नहीं, लेकिन इच्छा से नहीं खाता। तो इसको खाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है 80 प्रकार के दर्दों को ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल को नहीं आने देता बॉडी के अंदर।
और इसमें प्राकृतिक स्टेरॉयड है। जो एलोपैथी में होता है वो तो हानि करता है, ये नहीं करता। स्टेरॉयड हमारी 3 चीज़ों में पाया, एक तो